थोड़ी देर पर जिला अदालत में सुनवाई शुरू होनी है और वहां पर दलील हिंदू पक्ष की तरफ से दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका यहां दाखिल कर दी गई। तो ज्ञानवापी के बाहर भारी सुरक्षा, जैसे कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इस वक्त सुरक्षा बल की तैनाती हुई है। अब जो शिवभक्त हैं वो उत्साह में है क्योंकि जिला अदालत अब इसकी सुनवाई करने वाला है। वाराणसी जिला कोर्ट में थोड़ी देर में सुनवाई होनी है, बताया जा रहा है। कुछ वकील अभी पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में उनके पहुंचने के बाद ही सुनवाई शुरू होनी है। ज्ञानवापी के तहखाने में अब जो काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं कुलपति तिवारी, वो ये कह रहे हैं कि वहां पर खजाना है। तो अदालत में ज्ञानवापी मामला आज से जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं देखिए ये महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को अगली सुनवाई होनी, लेकिन उससे पहले कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया कि जिला कोर्ट ये मामला जाए और वहां पर ही अब इस पर सुनवाई हो। कोर्ट के सामने 3 याचिकाएं हैं और तहखाने खोलने और जो दीवार है उस दीवार को हटाकर वहां पर यह बताया जा रहा है कि कई ऐसी मूर्तियां हैं जो ये साबित कर देंगी कि वहां पर मंदिर है, वहां खंडित मूर्तियां हैं, इसलिए सर्वे और गहन होना चाहिए। वाराणसी गजेटियर ये कब बनाया गया था? आप इसको हम पढ़ दे रहे हैं। हाँ। गजेट उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रिंटेड एट द गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद यूपी 1956। ज्ञानवापी केस में आगे क्या होगा? क्या यहां शिवलिंग की पूजा पाठ की इजाजत मिलेगी या ज्ञानवापी पहले की तरह ही मस्जिद बनी रहेगी? वाराणसी की जिला अदालत सुनवाई के बाद हर दावे की जांच करेगी, हर तथ्यों की पड़ताल करेगी और फिर तय करेगी कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का असल धार्मिक स्वरूप क्या है। लेकिन जिला अदालत में जिरह से पहले हिंदू पक्षों के उन दावे को आज तक अपने सामने परख रहा है जो मुस्लिम पक्ष की दलीलों को गलत बता रहे हैं। आज तक पर 3 वकीलों ने बताया कि आखिर ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का दावा इतना मजबूत क्यों और कैसे है। पुराणों, पुरानी किताबों और वाराणसी के गजेटियर के जरिए ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने के सबूत सामने रखे गए। औरंगजेब ने यहाँ के सिर्फ बिंदु माधव और जो विश्वनाथ जी का टेम्पल है उसी को तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि संस्कृत कॉलेजों को भी तोड़ने का काम किया। और यहाँ के लेकिन अभी जो ज्ञानवापी है उसको लेकर क्या इसमें जिक्र मिलता है कि विश्वनाथ टेम्पल को तोड़कर लिखा ना, ऑन द साइट ऑफ इस 2 हाई मिनरेट्स बीइंग बिल्ट ऑन वन। मतलब क्या ये आधार बनेगा? अभी कोर्ट में जो मामला पहुंचा है, क्या ये आधार बनाएगा उसका? एकदम इसका आधार बनना चाहिए और बनेगा, क्योंकि देखिए नीचे कहाँ से लिया गया है। ये जो टीम पूरा जो भारत उत्तर प्रदेश की सरकार की टीम थी जिसने अपने गजेटियर में इसको कहां से ये लिया है, इसका भी शेयरिंग और जो मास के आलमगिरी ये इस किताबों से, और इसका जो मेन जो फरमान है वो जो है कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी है, हाँ। वहाँ प्रिजर्व है। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता के वकील अनुपम द्विवेदी ने कमीशन की रिपोर्ट दिखाई और बताया कि शिवलिंग का जो दावा किया जा रहा है पुराणों में उसके पुख्ता साक्ष्य। ये जो कमीशन में बताया गया है, ये देखिए ये तालाब है और इसमें हम शिवलिंग का ये दावा करते हैं। हाँ। अगर ये शिवलिंग हमको मिल गया तो स्कंद पुराण के हिसाब से भी अगर कोई डीटी विराजमान है, कोई मूर्ति विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में वो जगह उस मूर्ति उस डीटी की होगी। स्कंद पुराण की बातों को कोर्ट में आप लोग जब रखेंगे तो वो कितना मजबूत आधार आप लोगों का तैयार कर सकता है? एविडेंस का पार्ट होता है मैम, पार्ट होता है एकदम वो स्कंद पुराण एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है। ज्ञानवापी को मंदिर साबित करने के लिए ऐसे कई सबूत जिला अदालत के सामने रखे जाएंगे, लेकिन इस बीच सवाल 1991 में बने एक्ट पर भी है जिसका जिक्र बार बार मुस्लिम पक्ष कर रहा है। आपको मैं बताऊं कि देखिए पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब पास हुआ है उसके पहले से लॉर्ड विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है। तो जब कब से चल रहा है? 1991 का जो सूट हमारा पेंडिंग है, हाँ। ठीक है, वो चल रहा है। 1937 में दीन मोहम्मद ने मुकदमा किया था, तो लीगल हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। साथ ही हिंदू पक्ष कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आजादी के वक्त ज्ञानवापी का स्वरूप मंदिर ही था। है कि संक्षेप इसमें एक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 में जो धर्म स्थल जिस स्थिति में वही रहेंगे। हाँ। तो इसमें हमारा ये कहना है कि हिंदू पक्ष जो भी यहाँ बनारस का रहने वाला है उसको पता है कि 15 अगस्त 1947 में इसका नेचर मंदिर ही था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद था।
ये बातें तो कानूनी दलीलों की है, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी में हर ओर चर्चा जारी है। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी जब बीएचयू कैंपस पहुंची तो कई छात्रों ने श्लोकों के जरिए ज्ञानवापी में मंदिर होने के दावे को सही बताया। लिंग पुराण में एक श्लोक मिलता है जिसमें लिखा गया है कि देवस्त दक्षिणा भागे वापी, देवस्त दक्षिणा भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् मोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ विश्वेश्वर है उसके दक्षिण भाग में यह जो कूप है वो ज्ञानवापी का कूप है। ठीक है। अब जिला अदालत में इन तमाम दावों दलीलों पर जिरा होगी, जिसके बाद इसका सच सामने आ सकेगा। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक, समर श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।